आपको कैसा लग रहा है इतने दिन लैला यार के बिना? स्टार्टिंग में तो मेरे को मतलब इतना फील नहीं हुआ था 4-5 दिन। वो होता है ना कि ब्रेकअप होता है, लड़का स्टार्टिंग में खुश रहता है, तो हाँ। वैसे ही मैं खुश था, इधर उधर घूम रहा था, बट धीरे धीरे याद आने लग गई क्योंकि डेली साथ रहते हैं हम। और पिछली बार जब मैं शो पे गया था तब दिमाग इधर उधर था सारी जगह कि शो करना है, ये करना है, वो करना है, तो बस उस कंडीशन में मैं उसके साथ नहीं था। बट इस बार बाहर हूँ, जो भी काम करने वो सारे साथ करते थे, मेरे लिए भी वो सब नहीं आता शो में। जब मैं करने गया था तो आज चल अकेले ही करना ये था, और सबसे दूर था। इस बार सब है बट सब कुछ नहीं है। सब कुछ नहीं है, पर ये डिसीजन कैसे बनाया आपने? मतलब लैला ने कैसे मनाया अपने आप को? मुझे याद है लास्ट टाइम मिले थे, आप लोग बात कर रहे थे कि कुछ शो करेंगे, हाँ बट लॉकअप करेंगे, कैसी बातचीत यार, हुई? पिच हुआ था लैला को, और वो चाहते थे कि लैला करे इस बार। पिछली बार हमारे में से कोई गया था तो बढ़िया गया था उनका शो, तो इस बार आया था। पहले उसका डिसीजन था कि राइज एंड फॉल 2 करेगा, बट मैंने उसे कहा, मैंने कहा अगर कोई एक पहला शो मिलता है, कुछ अलग मिल रहा है, नेटफ्लिक्स एक बढ़िया ऑप्शन है, तो वो कर ले तू। क्योंकि राइज एंड फॉल में सेम फॉर्मेट होता पूरा जो मैंने कर रखा था, तो पूरा ऐसे लगता है कि रिपीटेड है। हाँ, और मजा ना आता वो सब देखने में। अब इसमें कुछ नया है, लॉकअप है, तो मैंने कहा ये कर ले, ज्यादा बढ़िया है। एब्सोल्युटली। पर फिर और उसका स्टार्टिंग से ही सपना है, नेटफ्लिक्स करता रहता था। वो हंसी मजाक में भी बोलता था कि नेटफ्लिक्स पे जा रहा हूँ, नेटफ्लिक्स का शूट है। जैसे नीचे जूस वाले खड़े हैं तो कोई 5-6 हज़ार रुपये में वीडियो बनाया हुआ है, तो कहता है नेटफ्लिक्स से टीम आई है मेरी बायोग्राफी बनाने। फिर मैंने कहा अब नेटफ्लिक्स वाले आ ही रखे हैं तो चले जा भाई। तो उसने मैनिफेस्ट किया था, मैनिफेस्ट करा था उसने नेटफ्लिक्स अनइंटेंशनली, और आज नेटफ्लिक्स के साथ। सो हैप्पी फॉर हिम। बट आप दोनों शो साथ में क्यों नहीं करते? कुछ वो डिसीजन है? यार। एक बंदा अंदर एक बार होना चाहिए ना बाकी सब देखने के लिए। मतलब वो तो है ही, पूरी टीम है, सब है, पर आप दोनों को साथ में अगर हम शो में देखेंगे ना, मतलब व्लॉग्स में तो देखते ही यार है। मेरे हिसाब से शो वाले भी नहीं चाहेंगे कि हम साथ में जाए, क्योंकि अगर एक बंदे ने जीतना है, उन्हें पता है हम गेम को बड़ा रखेंगे ही नहीं भाईचारे से। आप compete नहीं कर पाओगे कभी? कंपीट उससे नहीं कर पाऊंगा यार, उससे क्या कंपीट करूं। वो भी है, बट हमने जब लैला की एंट्री देखी थी लॉकअप में, मुझे लग रहा था लैला थोड़ा नर्वस था, और जिस हाँ। तरह से लोग आ भी गए थे कि आपका कंटेंट ऐसा है, आपकी कंटेंट के बारे में इतनी चर्चा होती है कि आपका कंटेंट कैसा कंटेंट बनाते हो। हम तो यार जो रियल है आपको पता ही है, आप मिले हो ऑफ कैमरा भी मिले हो तो आपको पता है हम नॉर्मल बंदे हैं। यू ऑल आर एक्चुअली स्वीटर हाँ ऑफ कैमरा। तो यही है कंटेंट ही हमारा। अब वैसा है कि थोड़ा बदतमीज वाला, बकचोदी वाला, वो खाली लड़कों का ग्रुप है हमारे कंटेंट में। हमारा कंटेंट एक लड़कों का ग्रुप है। आप कोई भी लड़कों का ग्रुप देख लोगे, वहां पे इतनी बकचोदी होती है हर जगह, और हम उसको बस लाइव कर रहे हैं, मोनेटाइज करा हुआ उसको, तो लोगों को लगता है ये थोड़ा ज्यादा बोल रहे हो। उधर कौन गाली नहीं दे रहा? सबसे कम गाली लैला की आई होगी। हाँ, कौन गाली नहीं दे रहा उधर? कौन उल्टा नहीं बोल रहा? वो सूफी को देखो, वो बोल रहा है लड़की को, वो बोल रहा है, और वो वही कंटेंट की बातें कर रहा था। और उसका खुद का कंटेंट ही वो है, दूसरों ने कपड़े क्या पहने हैं, ये क्या कर रहा है। हम कम से कम हंसी मजाक तो बांट रहे हैं, लोगों को सारे हैं, बट जैसे वो भी हंसाता है अपनी शक्ल दिखा के। बट सूफी और लैला की अब मतलब दोस्ती बन चुकी है, दोस्ती हाँ। हो चुकी है। लैला थोड़ा यार दिल का ना बहुत साफ बंदा है वो। हाँ, मेरा उससे बाहर भी कलेश यही होता था, वो दूसरे बंदों को मतलब समझ लेता है कि अपना ही है, अपना है, ये अपना ही अपना है। जैसे हमारे साथ है वो सोचता है सब ऐसे ही है, जो उससे 2 मिनट प्यार से बात कर लेगा, और यही उसकी चीज मतलब नेगेटिव वे में चली जाती है उसके साथ। पर आप उल्टे हो, मतलब आप किसी को अपना नहीं समझते। मेरे तो जो सही अपने हैं नहीं वही है। अपने हैं। पर वो भी तो सही नहीं है, मतलब किसी ने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी आप किसी ने मतलब, बिगाड़ा नहीं। अगर किसी ने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं तो नहीं, मेरा ऐसा है, मेरे को कंफर्ट जोन मेरा ये है कि मैं जैसी पर्सनैलिटी हूँ, हाँ, जो मेरी बातें हैं, वो मेरे को उन बंदों के साथ करनी है जो मेरे को, वो मेरे को उन बंदों के साथ करनी है जो मेरे को जज ना करे, हाँ, जिनको पता है कि ये दिल का ऐसा नहीं है, बकचोदी के लिए बोल रहा है। हाँ, अगर उनके आगे मैं अपना मुंह खोलूंगा दूसरे बंदों के, अगर मेरे से रह ही नहीं जाता कम बिना बकचोदी के, बैठ के बात कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत बकचोदी निकल जाती है, तो मैं थोड़ा डिस्टेंस बना के रखता हूँ दूसरे बंदों से। नहीं, बट जैसे अभी लैला और किसी को भी लैला की जोक्स के बारे में बुरा लगता है या फिर लैला फटाफट ऑफेंस हो सॉरी बोल जाते देता हैं, है। लैला जाके फटाफट ही सिंग सॉरी। हाँ देखो, वो वही तो बता रहा हूँ, उसका दिल साफ है, वो नहीं चाहता कि किसी को बुरा लगे कुछ होए, बट यही उसके ऑपोजिट चीज ना चली जाए, मैं वो उससे हूँ। क्योंकि अगर वो बार बार सॉरी बोलता रहेगा बंदों से, बिना बात की गिल्ट ट्रिप दे रहा है वो, इतना बड़ा मजाक नहीं करा, कुछ नहीं करा बिना बात के। इसने ये बोल दिया, वो ओवर एक्टर की दुकान, ये कैसे बोल सकता है, वो सब हर्षद ऐसे रिएक्ट कर रहा था, तो वो बहुत ओवर एक्टिंग थी। और वो एक तरीका होता है सामने वाले को गिल्ट फील कराने का बार बार, ताकि अगला जो है वो हो ही ना, जो उसको मजाक करना है वो सोचे 10 बार पहले, वो ये करे, वो ये सब करने थोड़ी गया, वो तो हंसी मजाक करने गया है। और अगर तुम उसके दोस्त हो वो तभी कर रहा है, और इतनी कोई बड़ी बात बोली भी नहीं थी। पर वही लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा है कि वरुण हमारे इतने क्लोज नहीं है, तो फिर वो कैसे हमारे साथ ऐसा मजाक कर रहे हैं। बट कोई इतना बड़ा मजाक करा ही नहीं ना। और भाई भाई अगर तुम किसी को बोल रहे हो, तुम कह रहे हो मेरा भाई है भाई है भाई है, तो अगर उसने छोटा सा मजाक कर दिया उसको, या तो उसी समय समझा दे। तू एक दिन पूरे होल्ड रखेगा उस बात को कि जज आएंगे, मैम आएगी, कंप्लेंट करूंगा, वो सब चीजें क्या है?
बट जैसे हमने पहले दिन देखा था कि उसको मिसोजिनिस्ट का टैग दिया था, हाँ और मुझे याद है आज भी जब हमने पहला पॉडकास्ट किया था, अगर मैं कुछ भी इंग्लिश में भी बोलती थी, लैला नीड्स यू टू हाँ। ट्रांसलेट इट। लैला को डर था कि आरुष के बिना कैसे, मतलब यार उसको मैंने 1 महीना पूरा बिल्डअप किया, मैंने समझाया उसको भाई जो है वो रही हो, जो है वो रही हो, बट उसको ये था कि कर लूंगा, टेंशन मत ले, तुम भाईचारे में आते हो, तुम्हें माफ कर देता हूँ, वहां पे मेरा कोई अपना नहीं है, मैं सबको ठीक कर दूंगा, जो उल्टा बोलेगा, जो प्यार से रहेगा उसके साथ प्यार से रहूंगा, जो ऐसे रहेगा उसके साथ ऐसे रहूंगा। तो प्रिपेयर करके भेजा था कि भाई देख इन दी एंड तेरे को भी अकेले कुछ बढ़िया करना है, अगर ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कर उसके लिए। तो अगर मैं साथ होता तो उसका और एक और बढ़िया निकलता, मेरा भी उसका भी, अगर वो मेरे साथ होता तो, क्योंकि जैसे अब शो में मेरे साथ बाली था जिसके साथ वाइब मैच करी थी पूरी, तो जो मेरी पर्सनैलिटी थी वो डबल हो गई, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि अपना बंदा है साथ में, और मेरे को वहां पे बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है आपकी, अगर हम दोनों की बहस हो गई और हमें पता है हमें इसी कमरे में रहना है दोबारा, एक दूसरे को देखते रहना है, मैं वैसे बंदों के बीच रहती नहीं ना जिनसे कलेश हो गया, या वैसे एनवायरनमेंट में रही नहीं जिससे कलेश हो गया, उसके साथ बैठना है। तो एक अपना बंदा होता है, बंदा फिर थोड़ा चिल रहता है कि चल उससे जाके बात कर लिया, अभी उसे पता ही नहीं उधर इतना तगड़ा उसको कुछ वैसा बना नहीं है किसी से भाईचारा की, सेफ स्पेस है एक। एब्सोल्युटली। उसको जेन्युइनली मिसोजिनिस्ट का मतलब नहीं पता था। हाँ उसे मतलब नहीं पता, क्योंकि आपके मतलब जो भी व्लॉग्स है उसमें भी कमेंट्स ऐसे डालते हैं मिसोजिनी, वो कमेंट्स में सिर्फ मेरे लैला आर्मी होती है, वो वही देखता है। लैला आर्मी तो कमेंट करती है, बट वही जैसे उसने वो मीम बन चुका है कि आपको मिसोजिनिस्ट बोला है, और इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग लैला का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इनोसेंट निकला। हाँ ये मतलब क्या होता है इसका? हाँ मतलब हाँ वो नहीं है यार, वो तो खुद ही मतलब उसमें खुद ही इतनी फेमिनिन एनर्जी है, वो कैसे वो हो सकता है। पर आप योगेश और लैला की फ्रेंडशिप के बारे में क्या बोलोगे? लोगों को वो बहुत पसंद आ रहे, किसी ने सोचा नहीं था कि ये दोनों मतलब इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे, मस्ती करेंगे। यार सेम एज ग्रुप है मेरे हिसाब से, तो बढ़िया है अगर उसके साथ में भाईचारे में रह रहे, ऐसे ही चलते रहे एंड तक। एक पॉइंट आएगा जब गेम में थोड़ा वो करना पड़ेगा इनको, अब तब पता लगेगा इनकी दोस्ती शो वाली है या सच्ची वाली है। मैं तो चाह रहा हूँ बढ़िया बनती रहे, और उसको एक साथ मिला हुआ तो अच्छा रहेगा उसके लिए, क्योंकि योगेश ने उसके लिए स्टैंड लिया था। हाँ आपको क्या टेक है एक्चुअली योगेश के लिए? क्या टेक है मतलब योगेश को? यार मैंने उसका कभी देखा नहीं है कंटेंट वगैरह, मैंने कोई शो फॉलो नहीं करा, बट अंदर मैंने जो देखा है सही है थोड़ा, मतलब लैला के साथ है तो सही है, हमारे भाई की साइड है तो सही है। बट आपको इंडिविजुअली क्या लगता है, लाइक इज ही एक्चुअली अ नाइस प्लेयर, या फिर उसको कहीं ना कहीं बचना चाहिए लैला को योगेश से, क्योंकि वो फिर भी सकता है? यार मेरे को कोई बता रहा था कि उसने पिछले शो में भी भाईचारे में कुछ करा था शायद। मैंने रोडीज नहीं देखा था, स्प्लिट्स में। हाँ मेरे को पता नहीं है वो कैसा बंदा है, शो के अंदर मेरे को देख के सही लग रहा है कि लड़का गेम अच्छी खेल रहा है, एक मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी है उसमें कि चल मैं अपनी बात रखूंगा, मैं अपनी बात वो कर लूंगा, तो बढ़िया कर रहा है गेम के हिसाब से। और लैला को बचना चाहिए नहीं बचना चाहिए, वो तो यार जो भी चीज होती है अच्छे के लिए होती है, अगर वो धोखा भी देगा लैला को, लैला सीख जाएगा कि आगे थोड़ा ध्यान देना है। अगर नहीं भी देगा तो एक लैला के पास अच्छी कंपनी है, एक वो है। अभी लैला फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है योगेश की भी, उसके लिए आकांक्षा है, योगेश के लिए आकांक्षा के लिए योगेश है, लैला अभी उधर किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कोई उसका ऐसा रिलेशन बने जिसमें वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहे किसी की। अभी तक वो बना नहीं है। हाँ अभी तक वो नहीं बना फर्स्ट प्रायोरिटी, वो सब किसी से उसकी वो नहीं है, लड़ाई वड़ाई नहीं है, बट वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। पैम की भी नहीं है, पैम ने आकांक्षा को सेव किया अभी, पीछे कुछ हुआ था तो वो आकांक्षा जो दूसरी वाली उसको सेव करा था, बट उसको नहीं करा था लैला को। पर फिर आपका क्या टेक है आकांक्षा और योगेश के प्यार के बारे में? लाइक आई नो आपने स्प्लिट्स नहीं देखा है, हाँ पर आप ये शो देख रहे हो और उनकी केमिस्ट्री देख रहे हो। यार सही है, केमिस्ट्री अच्छी है, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं, बट अगर थोड़ा इंडिविजुअल और खेलेंगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा ऑडियंस को मेरे हिसाब से। पर आकांक्षा ने लैला को सेव किया। हाँ थैंक यू। आकांक्षा को भी, मतलब आकांक्षा और लैला की भी फ्रेंडशिप बहुत क्यूट है। हाँ बढ़िया है एक तरह यार से। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये वो बंदे हैं मतलब जो सेम फील्ड से है ऑलमोस्ट। हाँ थोड़ी मतलब वही टच है, खुद ग्रो करा है, खुद वो सब करा है, तो वो एक दूसरे को समझते हैं। बाकी वहाँ पे थोड़ी अलग इंडस्ट्री के, टीवी इंडस्ट्री के, तो एक उनमें अपने आप कंपनी बन जाती है अगर आप सेम फील्ड के होगे तो। जैसे अगर आप शो पे गए, आपकी श्रेया के साथ बहुत अच्छी कंपनी बनेगी, पॉडकास्टर हो आप भी, वो भी। पिंक विला, लुक नो फर्दर।